2022 में 4th सीजन आया था और तब से सबका सवाल सिर्फ एक ही है कि सीजन 5 कब आएगा। अबे किधर है बे? और फाइनली नेटफ्लिक्स ने उसका जवाब दे दिया और टीजर ड्रॉप करके सबको हिला दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं वीएफएक्स बॉय आपके लिए लाया हूँ डिटेल्ड, फनी, क्यूट्स और थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर वाला एक ब्रेकडाउन डिटेल्ड वीडियो, जिससे आपका हॉकिंस के लिए प्यार थोड़ा और बढ़ जाएगा। टीजर तो आया है लेकिन ये सिर्फ एक इमोशनल राइड नहीं है, नॉस्टैल्जिक राइड नहीं है। इसमें बहुत सारी थियरीज छुपी हुई है रिलीज डेट के हिसाब से या उसके जो टाइटल्स है एपिसोड्स के उसके ऊपर, और इतने वाइल्ड थियरीज बन रहे कि रेडिट भी शॉक में है। You don't scare me. और नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया फिनाले के रिलीज डेट्स, एंड इस बार हमको एक नहीं, दो नहीं, 3 रिलीज डेट्स मिले हैं। यानी कि आपकी जो सीरीज है वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। क्या बोला तूने? और तीनों बार आपको बहुत ज़्यादा एपिसोड देखने मिलेंगे, ऑब्वियसली लंबे लंबे होने वाले। मैं तो लिटरली एक्साइटेड हूँ क्योंकि गिवन लास्ट टाइम जो हुआ था वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड था फिनाले, और पुराने एपिसोड भी 1-1 घंटे के थे लगभग। तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो फिनाले होगा या उसके पहले के 3 वॉल्यूम्स उन्होंने जो बनाया है इसमें बहुत सारा डिटेल मिलने वाला है आपको और बहुत सारा लंबा बनने वाला है एपिसोड। तो इस वीडियो में काफ़ी हिडन डिटेल्स के साथ मैं आपको सारे एपिसोड्स और उसके जो बैक स्टोरीज है और पुराने एपिसोड्स में क्या हुआ है, सीजन में क्या हुआ, क्या विल का फाइनली क्लोजर होगा, या तो वो एक उभर के कैरेक्टर आएगा, क्या लेवन उनको मिल पाएगी, या गवर्नमेंट कुछ करेगी, वेक्ना वापस आएगा, या उससे भी बड़ा कोई थ्रेट है जो हॉकिंस में आने वाला है। ये सब का सवाल का जवाब हमारे पास अब नहीं है। तो कुछ थियरीज है, तो कुछ एपिसोड जिनके नाम रिवील हुए हैं, जिनके टाइटल्स रिवील हुए हैं, और टीजर में जो चीज़ें बताई है ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको पता चले। एंड इफ अगर आपको हुडीनी सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए एंड मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा और आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स का ये फाइनल सीजन सिर्फ सीजन का एंड नहीं है, दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा जो हम लोग 2016 से देखते आ रहे हैं, ये फाइनली खत्म हो रहा है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की, कौन से डेट को रिलीज़ होने वाला है आपका सीरीज़ या तो उसके एपिसोड्स कैसे आएंगे। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो आपका 26 नवंबर 2025 को आएगा जिसमें 4 एपिसोड्स होने वाले हैं। एंड फिर उसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो आएगा आपका 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस ईव के टाइम पे, जिसमें 3 एपिसोड्स होंगे। एंड फिनाले आने वाला है न्यू ईयर्स के दिन, यानी कि आपका जो नया शुरुआत है या इस साल का एंड है, बेसिकली वो धमाकेदार होने वाला है। क्या ये स्पेकुलेशन है कि हॉकिंस भी खत्म होगा? ये एक वाइल्ड थियरी जो रेडिट को हिला के रख चुकी है एंड लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किए कि हो सकता है कि हॉकिंस को पूरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बेसिकली सीजन 4 के हिसाब से हमने देखा था कि पूरे सिटी में क्रैक्स आ गए एंड वेक्ना इमर्ज हो रहा है उसमें से। सो रियली वी डोंट नो, एंड टीजर में ऐसा जैसा कुछ दिखाया नहीं, बट इस वाइल्ड स्पेकुलेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये आपके रिलीज डेट्स होने वाले, तो पूरा महीना जो है हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक, यानी कि न्यू ईयर्स तक, पूरा क्रेजी स्ट्रेंजर थिंग्स इफेक्ट होने वाला है, यानी कि फीवर है हर जगह। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई 3 वॉल्यूम्स में क्यों, तो सुनो, स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज नहीं, एक इवेंट बन चुका है। और डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि इसका जो एपिसोड्स होगा वो लिटरली 1-1 घंटे का या 1.5 घंटे का ब्लॉकबस्टर होने वाला है, यानी कि हर एक एपिसोड मूवी के बराबर होगा। एंड हॉकिंस फाइनली पूरा अपसाइड डाउन होगा, या टाइटल के हिसाब से अगर एक एपिसोड की हम बात करें तो राइट साइड डाउन वो लोगों ने बताया है कि एपिसोड का नाम होगा। बेसिकली ऊपर होगा कि नीचे होगा, वी डोंट नो। क्या इस सीजन में हमको देखने मिलेगा कि लेवन का फाइनली फेस ऑफ होगा विद वेक्ना? विल बायर्स को फाइनली एक कैरेक्टर मेन एनर्जी आर्क मिलेगी, या वो वैसे ही छोटा बन के रहेगा? हॉपर, जॉयस, माइक, लूकस, डस्टिन, ये सारे लोगों का फुल क्लोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता। और एक आखिरी बार, मैक्स का क्या होगा? और रही बात रिलीज टाइम की, तो आई गेस वो 5 PM PT टाइम पे, यानी कि पैसिफिक टाइम पे रिलीज होगा, यानी कि इंडिया में अगले दिन सुबह होगा। तो जिसको बिंज वॉच करना है मे बी वो रात भर जाग सकते हैं या सुबह उठ सकते हैं, बट आई थिंक रात भर जागना ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो यूजुअली कर लेते हैं। सुबह किसी से उठा नहीं जाएगा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं उठा जाएगा, तो मैं रात भर उसको इंतज़ार करूंगा कि सुबह आएगा, बिंज वॉच करेंगे, फिर हम सोएंगे। तो इंडिया वालों को तो जल्दी सुबह उठना पड़ेगा इस मामले में। तो स्टोरी और टीजर हाइलाइट्स की बात करें तो सीजन 4 के एंड में जैसे हमने देखा था कि पूरे टाउन में क्रैक्स आ गए थे एंड रेड लाइट चमक रहा था, पूरे टाउन की बेसिकली वाट लग गई थी। तो सीजन 5 में वहीं से शुरुआत करते हुए हमको दिखता है कि पूरा हॉकिंस जो क्वारंटीन जोन में चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे टाउन को ऐसे आर्मी क्वारंटीन में डाल दिया है। लेवन को ढूंढने की कोशिश बहुत जोरों शोरों से है, मतलब हॉकिंस में एंट्री बंद और बाहर आर्मी का राज
चल रहा है। सो जो हमारे हीरोज है बेसिकली पोस्ट अपोकलिप्टिक एक क्वारंटीन जोन में रह रहे हैं, बाप रे। और ऊपर से वेक्ना मरा नहीं है। याद है ना कि सीजन 4 के एंड में मैक्स और 11 ने मिलके उसकी बैंड तो बजाई थी थोड़ी सी, लेकिन वो मरा नहीं है, वो गायब हो गया था, यानी कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। Oh, hell no! एंड उसका जो प्रेजेंस है वो कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लूम तो कर रहा है। बेसिकली वो छुप कर थोड़ा सा डर कर या उसकी दुखती नस पर हाथ जो हमने रखा है, जो पैर दबाया, सब कुछ दबा दिया, थोड़ी तो फट गई होगी वेक्ना की भी, बट इट स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि वो कहीं पे है। क्योंकि सिनॉप्सिस भी वही कहता है कि हॉकिंस इज स्कैर्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द रिफ्ट्स, कि जब रिफ्ट खुला होगा तो ऑब्वियसली डरा है। एंड जो हीरोज है दे आर यूनाइटेड बाय अ सिंगल गोल, यानी कि वेक्ना को मारना है। बट वेक्ना गायब हो गया है, वेक्ना के बारे में किसी को पता नहीं है। सो ये बेसिकली पूरा सिनॉप्सिस है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द सीजन इज गोना बी लाइक। एंड जैसे जैसे हमको थ्रोबैक दिखाया गया है सीरीज़ के टीज़र में कि विल का जो डिसअपियरेंस था उसका एनिवर्सरी आने वाला है बेसिकली नवंबर में। तो पूरे हॉकिंस में या जो पूरा ग्रुप है या जो पूरे हीरोज़ है, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है या कास्ट है, उसमें एक फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है। एंड विल का आर्क ऑब्वियसली पता नहीं हमको कहाँ जा रहा है। बेसिकली थियरीज़ के हिसाब से तो वो एक विलन भी था एंड जो भी चीज़ें हो रही है वो उसी ने किया हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड थियरी, तो हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ आगे जानकारी मिलेगी या सिर्फ थियरी बनकर रहेगा। सो ओवरऑल बात करेंगे तो इस सीरीज़ का या इस फिनाले का जो विलन है वो तो सुपर पावरफुल होने वाला है, या तो बहुत खतरनाक होगा, मे बी माइंड फ्लेयर 2.0 या वेक्ना जो बहुत पावरफुल बन के आएगा, या मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जो उससे भी बड़ा हो, जो हमको मे बी सीज़न 1 से हिंट कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि और भी बड़ा कुछ चीज़ बन सकता है या आ सकता है, जो हमने आज तक नज़रअंदाज किया हो। तो ये थियरीज हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट सोच के क्रेजी लगता है कि मे बी इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है इस सीरीज में। एंड डफर ब्रदर्स ने लिटरली टीज किया है कि दिस इज़ गोना बी द लाइक बिगेस्ट एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट उनका। इन्होंने बेसिकली 650 प्लस आवर्स ऑफ फुटेज शूट किया है। अगर मैं इसको कंबाइन करके आपको एक अंदाज़ा दूंगा तो यानी कि 8 से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़, 8 से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़। ये सोचो कि कितना शूट किया उन्होंने और ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे। अगर आपको एक सीज़न मिल रहा है जो 8 घंटे से ज़्यादा है, स्पीचलेस। यानी कि फाइनल सीज़न जो है वो दिल खोल के पैसा वसूल होने वाला है। पहले तो हम लॉकडाउन में थे, फिर राइटर स्ट्राइक आ गया, फिर VFX डिले हो गया। जब सीज़न 4 आया था हम मे बी एग्ज़ाम्स दे रहे थे, बट अभी हम EMIs भर रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन इतना वेट कर चुके तो ऐसा लग रहा है कि अब डेमोगॉर्गन भी रिटायर हो चुका है। ये लो सीज़न 5 भाई, अब तो मेरा बच्चा भी स्ट्रेंजर थिंग्स का फ़ैन बन चुका है। अब इस टीज़र डेट अनाउंसमेंट के साथ साथ कुछ टाइटल रिवील्स भी है, कुछ नहीं एक्चुअली सारे टाइटल रिवील हो गए कि बेसिकली टाइटल के नाम कैसे होने लगे। तो इसमें एक टाइटल का नाम है विच इज़ लाइक वैनिशिंग ऑफ जेन हॉपर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जेन एक्चुअली में 11 का असली नाम है और हॉपर यानी कि वो अडॉप्टेड डॉटर थी हॉपर से, तो उसका प्रॉपर नेम जेन हॉपर है। तो वैनिशिंग सुन के मुझे लिटरली चिल्स आ गया कि यार ये सीज़न 1 की याद दिला रहा है, जहाँ पे एक टाइटल का नाम था वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। क्या इसमें ऐसा होगा कि यार जेन गायब हो रही है या 11 पूरे सीरीज़ में है ही नहीं, जैसे बेसिकली वो गायब रहती है, या उसका कोई सुपर अल्ट्रा मोटिव है कि यार वो गायब रहे ताकि मेन चीज़ खुद से कर पाए, और जब ये लोग अलग से लड़े तो उसका फोकस जो वेक्ना का होगा वो 11 पे ना है, या इसके बाद कुछ और थियरीज है। सो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि ये टाइटल का क्या मतलब है, बट कुछ तो बड़ा सीन होने वाला है और ये पढ़ते ही मेरा फेस कुछ इस तरीके से था। सो और भी कुछ टाइटल्स है जैसे द क्रॉल, द टर्नबो ट्रैप, द सॉसरर, शॉक जॉक, द ब्रिज, और फाइनल जो सीरीज में एपिसोड है उसका टाइटल है द राइट साइड अप, यानी कि अपसाइड डाउन का उल्टा। तो शायद एंड तक दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी या जो नॉर्मल दुनिया है वो अपसाइड डाउन में चली जाएगी। तो हमको पता नहीं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो ये लिटरली टाइटल है एंडिंग का। और अमॉन्ग दिस एपिसोड्स इसका जैसे एक नाम है एक एपिसोड का टर्नबो ट्रैप, तो इससे मतलब बेसिकली रेडिट से या यहाँ वहाँ से अगर आप थियरीज पढ़ोगे तो वहाँ पे एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन बताया गया है कि एक नया कैरेक्टर ऐड होने वाला है इसमें जिसका नाम है डेरेक टर्नबो। सो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि ये क्लैरिटी क्या है, क्यों है, मतलब उसी के नाम पे ऊपर है या कुछ और है, तो वो एग्जैक्टली नहीं पता। तो मे भी हो सकता है कि कोई नया विलन हो या कुछ नया इमर्ज होने वाला है। एंड इसके साथ एक और एपिसोड का नाम है विच इज़ कॉल्ड कैमाजोट्स। तो अगर आपको मायन लिटरेचर के बारे में थोड़ा पता है तो मे बी इट मीन्स बैट्स, लाइक बेसिकली मायन बैट गॉड। बैट से अगर आपको याद नहीं आया एडी, जो वी डोंट नो अगर उनका कमबैक होने वाला है कि नहीं, बट
कुछ तो हिंट है। सो इन सारे टाइटल्स का स्पेकुलेटिव ब्रेकडाउन यही है कि ये पूरा कंप्लीट 360 होने वाला है। मतलब स्टार्टिंग में जो 11 गायब होने वाली है उनका वैनिशिंग से लेके एंड में जो राइट साइड अप दिया गया है, मे भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, या तो जो अपसाइड डाउन है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा एंड पूरा वेकना सब सारी चीज़ें हॉकिंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। वी डोंट नो। तो चलो कास्ट की बात करते हैं। कास्ट की जब हम बात करेंगे तो फाइनली लकीली सारा जितना भी ओरिजिनल कास्ट है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सारे लोग वापस आने वाले हैं। लेवन, माइक, डस्ट, लूकस एंड जो बड़े में है वियोना राइडर यानी कि जॉयस बायर्स, और फिर चीफ हॉपर भी आपके वापस आने वाला है। एंड इवन साइड हीरोज लाइक एरिका और मरे, या और जो मेन कैरेक्टर्स में मैक्स, नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और रॉबिन, ये सारे लोग भी जो ओरिजिनल कास्ट में थे इन्वॉल्व मेन कास्ट के साथ, ये सब भी वापस आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली वेकना भी वापस आ रहा है, मरा नहीं है बॉस वो। और नए कैरेक्टर्स की एंट्री पे बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइप है लिंडा हैमिल्टन की। आपको याद होगा लिंडा हैमिल्टन वही है टर्मिनेटर सीरीज से, जिनको हम सारा कॉनॉर से जानते हैं, जो टर्मिनेटर सीरीज में रह चुकी हैं। एंड नाउ शी इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स। 1980s की आइकन और 1980s का सेट, यानी कि जो पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स का सेटअप है, परफेक्ट। Everything, down to the last minute details. तो उनके कैरेक्टर का कोड नेम है डॉक्टर के, जिसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल्स अभी मिली नहीं है। कुड भी कि वो एक बैडएस मिलिट्री डॉक्टर है या सर्विस में है जो 11 की मदद करेगी, या तो विलन की तरफ है जो चीज़ें और बेकार कर देगी। वी डोंट नो। अभी के लिए सारी चीज़ें सीक्रेट है और हमको पता नहीं, बट लिंडा हैमिल्टन को देखने में मज़ा आ जाएगा स्क्रीन पर। Yeah, boy. सो कम विथ मी इफ़ यू वांट टू लिव 11। Come with me if you want to live. और भी नए चेहरे हैं जैसे हॉली विलर जो माइक की छोटी बहन है। अब इसका रोल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। और जैसे कैरेक्टर डेरेक टर्नबो जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका लिटरली एक टाइटल दिया हुआ है एपिसोड का, तो मे भी हो सकता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इंट्रोड्यूस होने वाला है। एंड लेफ्टिनेंट एकर्स करके कोई बंदा है जो मिलिट्री लीड करने वाला है। हॉकिंस क्वारंटाइन ऑपरेशन का वो मेन कैरेक्टर या तो मेन लीड होगा, जो ऑफिसर होंगे। सो इतने बड़े स्टारकास्ट की भिड़ंत होने वाले इस सीजन में, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम लेवल का स्ट्रेंजर थिंग्स एपिसोड और पूरा जो लेवल है उस चीज़ का रहेगा। सबकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एज दे से दे विल नीड एवरीवन वन लास्ट टाइम। अब थोड़ा फ़ैन थियरी टाइम, क्योंकि फ़ैन थियरीज़ और जो नॉर्मल थियरीज़ है इंटरनेट पे या रेडिट पे, कुछ तो कुछ ज़्यादा ही माइंड ब्लोइंग है एंड खतरनाक है। तो चलो आप थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैक्स का कोमा मिस्ट्री, तो सीज़न 4 के एंड से ही हमने देखा है कि मैक्स लिटरली कोमा में पड़ी हुई है, और अभी भी हमको सीज़न 5 के टीज़र में देखने मिला कि वो स्टिल कोमा में ही एग्जिस्ट कर रही है और उसके साइड में सिर्फ लूकस बैठा हुआ है। सो वी एक्चुअली डोंट नो इफ़ शी इज़ अलाइव और शी इज़ डेड, या उसका माइंड एब्सेंट है। क्योंकि सीज़न 4 में जैसे हमने देखा था 11 जब उसको ढूंढने जाती है वॉइड में, सो वो पूरा ब्लैंक रहता है बिकॉज देयर इज़ नथिंग। सो हो सकता है मे बी वेकना इज़ यूजिंग हर एज अ वेसल, या ये भी हो सकता है कि मैक्स के पास कुछ सुपर पावर्स आ गए अपसाइड डाउन में, जहाँ उस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वेकना के बारे में जब वो उठेगी, या तो वो वेकना का एक मैसेंजर या इन्फॉर्मेटर बनेगी। अगर वो उठ गई तो सारे इन्फॉर्मेशन आसपास होंगे, तो उसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ कुछ हिंट्स ऐसे हमको सीज़न 4 में भी देखने मिले थे, बट एग्जैक्टली वी आर स्टिल नॉट लाइक श्योर कि ये कैसे होने वाला है। तो ये जो फ़ैन थियरी है कि ये मे बी एज अ वेसल काम करेगी या इन्फॉर्मेटर काम करेगी, क्योंकि इसका जो पूरा माइंड कंट्रोल है ये वेकना पूरा कंट्रोल कर रहा है। एंड बाहर की दुनिया में शी इज़ लिटरली माइंड डेड, लाइक उसको पता नहीं क्या है, बट शी इज़ अलाइव समवेयर अपसाइड डाउन में वेकना के पास या वेकना के साथ। एंड मे बी ही विल यूज़ हर एज अ मशीन या ऐसा सोर्स जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके या पता कर सके कि आगे क्या हो रहा है या क्या होगा, या वो ज़्यादा माइंड उसका कॉन्शियस हो जाएगा और उसको सुपर पावर्स मिल जाएंगे। एंड शी विल हेल्प वहाँ से यहाँ पे सारे लोगों को कि यार वेकना ये चीज़ें करने वाली या ऐसे होने वाला, तो इट विल बी एज अ हेल्पिंग हैंड। बट स्टिल इट्स अ क्रेजी थियरी कि एग्जैक्टली क्या है, या उठेगी भी कि नहीं उठेगी, एंड वी माइट लूज हर और शी माइट बी द फर्स्ट कैरेक्टर जो डाई ऑफ हो जाएगा सीजन शुरू होते ही। वी एग्जैक्टली डोंट। विल के पावर्स और उसका रोल डे 1 से लिटरली हमने ये देखा कि विल को कुछ तो चीज़ें दिखती है, कुछ तो फील होता है, कुछ तो समझ में आता है ना। उसके बाद मे बी ऐसा कुछ पावर्स है जो उसने अभी तक ढूंढे नहीं है या उसको पता नहीं चला हो, साइकिक पावर या कुछ ऐसे नेचुरल या सुपर नेचुरल पावर जो वेकना जैसा हो। बिकॉज पूरे सीजन में या सीरीज़ में हमको इतना ही समझ में आया या देखने मिल रहा है कि देयर इज़ सम कनेक्शन वेकना और विल के बीच में, जहाँ से वो लोग कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, कनेक्शंस है। तो मे बी एंडिंग में हमको ऐसा दिखा सकते हैं कि विल को ऑलरेडी कुछ पावर्स थे या यू नो चीज़ें पहले से उसको आती थी बट उसने डिस्कवर नहीं किया, एंड एंड में हो सकता है कि ही विल अनलिश ऑल ऑफ दैट एंड वो हेल्प करेगा हमको वेकना के अगेंस्ट।
जो कि हो सकता है एक परफेक्ट एग्जांपल या तो एंडिंग ऑफ वॉल्यूम 1 जहाँ पे विल को रियलाइज होगा कि उसके पास कुछ पावर्स है एंड वो यूज़ कर सकता है, सेम साइकिक कम्युनिकेशन कर सकता है वेक्ना के साथ। मतलब रेडिट पे भी एक बड़ा पॉपुलर सा थियरी था कि विल जो है वो नेचुरली बॉर्न विजर्ड टाइप का कुछ तो सीन है, जो उसके पास पावर्स एग्जिस्ट करते हैं बट ही स्टिल डज नॉट नो कि वो कैसे यूज़ करना है। एंड ये भी स्पेकुलेशन है जो 3 हेडेड ड्रैगन्स उसने ड्रॉ किया था, मे बी उससे भी कोई बड़ा थ्रेट या उससे भी बड़ी कोई चीज़ उसको और फेस करनी पड़ सकती है। बट ऑल वी नो इज़ कि विल और वेक्ना का एक डीप कनेक्शन है एंड सीज़न 5 में ये पूरा आर्क इनका कंप्लीट हो सकता है कि या तो डिस्ट्रॉय हो रहा है या तो उनको और समझ में आ रहा है कि क्या कनेक्शन है, क्या होने वाला है। बट मेरा दिल तो यही कहता है कि विल बी द लास्ट की टू डिस्ट्रॉय वेक्ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो तरीके का इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है या पोर्ट्रे किया जा रहा है शुरू से, इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? एक और थियरी है 11 का फाइनल बैटल सैक्रिफाइस। No! God, please, no! 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 मेरा सबका यही सवाल है हमेशा से कि 11 का एग्जैक्टली क्या होगा। शी इज़ अ सुपर हीरो और फाइनल में इस सीजन के एंड में स्टेक्स आर रियली वेरी हाई। मतलब रेडिट पे एक बहुत खतरनाक और दर्दनाक थियरी ये है कि 11 मे बी हैज़ टू सैक्रिफाइस हरसेल्फ ताकि वो लोगों को बचा सके। मतलब रेडिट पे ऑलरेडी एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया था कि 11 परमानेंटली अपसाइड डाउन में एंटर करेगी एंड हाइव को कंट्रोल करेगी एज अ गेट कीपर जो सारी चीज़ों को संभाल के रख रहा है ताकि नई चीज़ें और कुछ आए ना या कुछ बने नहीं। तो शी विल बी लाइक अ कंट्रोलर, जैसे लोकी मार्वल यूनिवर्स में था कि इट इज़ कंट्रोलिंग ऑल द टाइम ताकि और चीज़ें बर्बाद ना हो, चेंज ना हो। तो सिमिलर तरीके से 11 भी हाइव के अंदर या अपसाइड डाउन के अंदर हमेशा ट्रैप्ड रहेगी एंड शी विल बी कंट्रोलिंग द हाइव ताकि कोई भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बाहर ना आए। बेसिकली वेक्ना को हराने के बाद एल खुद एक रूलर बन जाएगी अपसाइड डाउन की ताकि कोई भी और थ्रेट ना बचे। बट ब्रो ये सुन के लिटरली आंखों में आंसू आ रहा है कि मतलब शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच, इतने सैक्रिफाइसेस, उसका बचपन वैसा था, शी लॉस्ट अ पापा, देन एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस। मतलब क्यों कर रहे हो यार तुम बेचारी के साथ, ऐसा मत करो। मतलब लोग वही एक साइड में ऐसे थियरीज बोले तो सेकंड साइड में लोग यही बोले कि मत करो बेचारे के साथ ऐसा, इतना हार्ट ब्रेक मत दो, उसने ऑलरेडी इतना सैक्रिफाइस किया हुआ है। मतलब 11 एंड में फिजिकली मतलब जिंदा तो रहेगी बट शी वोंट बी एबल टू मीट एनी ऑफ द लव वंस, वो किसी को मिल नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, बट शी विल बी देयर। मतलब ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है यार, तो इमेजिन करो कितना दर्दनाक है। मतलब शी ऑल्सो नीड्स अ वेरी गुड हैप्पी एंडिंग। और नोआ श्नॉप ने भी हमको ये बताया था कि इस सीज़न फिनाले में देयर विल बी नो ड्राई आइज, यानी कि आप सबको रोने आने वाला है एंड आई गेस वी आर नॉट रेडी फॉर दैट ऑनेस्टली, क्योंकि इस सारी चीज़ों में जो कैरेक्टर्स ने भी रियल लाइफ में रिवील किया था कि मिली बॉबी ब्राउन ने भी अपने कैरेक्टर का ऐसा एंडिंग देख के उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खतरनाक होगा, ये ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये स्पेकुलेशंस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं एंड टीज़र के साथ हमको जैसे दिख रहा है कि शी इज़ हेल्पलेस एंड टाइटल जैसे हमको पता है कि वो गायब होने वाली है। तो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि उसको एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी या नहीं। बट डू यू थिंक शी डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग, राइट? तो प्लीज़ लाइक बचा लो उसको, मत करो ये सब यार। कुछ तो इमोशनल डैमेज होने वाला है, चाहे 11 हो या कोई भी और हो। बट जो भी हो, 11 और वेक्ना का फाइनल शोडाउन तो एकदम लेजेंडरी होने वाला है यार। कोई तो ये फाइट सीक्वेंस का बीजीएम डॉल्बी में बजा लो। सो लास्ट एंड फाइनल थियरी जिसके लिए 80% ऑफ द फैंडम तड़प रहा है, एडी मनसन की वापसी। भाई एडी को गए हुए 3 साल हो चुका है बट उसका फैन बेस इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। वो लोग यही बस सोचने में लगे हुए हैं कि कैसे कहाँ से कनेक्ट करे और थियरीज निकाले कि एडी मनसन वापस आ चुका। मतलब सीजन 4 में उसका आइकॉनिक मास्टर ऑफ पपेट्स वाला गिटार सीन जैसे सबको क्रेजी कर दिया था, फिर उसके बाद उसकी डेथ का सीन देख के सबको रुला भी दिया। सो फैंस ने एक बहुत बेहतर कास्ट थियरी ढूंढा है, यानी कि D&D लोर से एक थियरी है कास्ट करके कि एग्जैक्टली क्या हुआ है एडी के साथ। सो बेसिकली कास वेक्ना का एक वैम्पायर ल्यूटेनेंट था गेम के अंदर एंड इंटरेस्टिंगली कास एक ऐसा कैरेक्टर जो वेक्ना ने रिवाइव किया था जब वो मर गया था, जो बैट से बेसिकली मरा हुआ था। एंड इंटरेस्टिंगली सीरीज़ में भी यही चीज़ हुआ था कि जो एडी मनसन की डेथ है वो बैट से ही हुई थी। तो मे भी हो सकता है कि वेक्ना उसको उसके साइड में करने के लिए रिवाइव करे एंड देन उसको यूज़ करे शुरू में, एंड वेक्ना के वजह से जो एडी मनसन के मेमोरीज है वो करप्ट हो जाए एंड बेसिकली शुरुआत में वो वेक्ना के साइड में रहे बट डेफिनेटली एंड में फिर एडी मनसन वापस आएगा एंड देन अपना गिटार स्पाइक करके बोलेगा दिस इज़ फॉर यू क्रिसी, क्योंकि थियोरी के हिसाब से जो बॉडी है उसकी मिली नहीं थी डस्टिन को एंड इन्होंने ढूंढ नहीं पाया था। तो बेसिकली हो सकता है कि मे बी वो रिवाइव हो बाद। मतलब ये ऑनेस्टली बहुत वाइल्ड और
क्रेजी थियरी है, लेकिन डफर ब्रदर्स ने एक्चुअली कंफर्म किया था कि एडी मनसन वापस नहीं आएगा, तो कोई चीप रिवाइवल या ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं होगा जिसकी वजह से वो वापस आएगा। बट स्टिल आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हमको एक बैक स्टोरी या तो एक कुछ डस्टिन के दिमाग में या कहीं पे हमको देखने को लगा कि यार इसका एक बैक स्टोरी था या इसके कुछ मोमेंट्स थे या ऐसी चीज़ें थी जो फैंस को थोड़ा रुला सकती है, क्रेजी कर सकती है, थोड़ा सा सैड कर सकती है। सो मे बी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और भी ऐसे बहुत सारे थियरीज और चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है जैसे वेक्ना इज़ नॉट द ओनली कैरेक्टर जो विलन हो, मे बी माइंड फ्लेयर 2.0 जैसे हम डिस्कस किए वो, या तो 3 हेडेड ड्रैगन्स जो बनाया हुआ था विल ने, ये चीज़ें आ सकती है वापस। एंड मे बी हो सकता है कुछ कुछ जो फेवरेट कैरेक्टर्स है डस्टिन या लूकस वो मर भी सकते हैं इस सीरीज़ के अंदर। हो सकता है कि एक और ऐसी थियरी है कि टाइम ट्रैवल वाली थियरी है कि वो लोग एक चीज़ ऐसे क्रैक कर ले जो पीछे की तरफ वो लोग जाएंगे 1980s में, एंड जहाँ से वो शुरू हुआ है वही चीज़ को चेंज कर देंगे, बेसिकली एंड गेम इन्फिनिटी वॉर वाली चीज़। बट दैट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन, बट मे बी हम लोग सोच सकते हैं, सोचने में क्या जा रहा है, बिकॉज इट्स अ फैन थियरी, फैन फिक्शन चीज़ है, हो सकती है नहीं भी हो सकती है। एंड हर कोई अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए दुआ कर रहा है, जैसे माइक और 11, विल एंड माइक, उनका लव ट्रायंगल, और जॉयस और हॉपर का शादी, मे बी वो लोग साथ में आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज फैंडम इज गोना फैंडम, सो वी डोंट नो। ओवरऑल स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का जो टीजर है या सीरीज है, इट इज गोना बी अ वन हेल ऑफ अ राइड। पूरी 80s की नॉस्टैल्जिया है, सारे कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं, एंड 11 के हिसाब से आई कैन फील इट टू। तो बस अब इंतजार है 2025 का, जहाँ पे हमको कैरेक्टर की धुलाई देखने मिलेगी या तो वेक्ना की धुलाई में देखने मिलेगी। वी डोंट नो कि हमको कैसी चीज़ें वो लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, बट ओवरऑल हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इन सारी चीज़ों को, इन सारी थियरीज़ को लेके। अभी और स्पेकुलेशंस आएंगे, थोड़े रिव्यूल्स आएंगे डेफिनेटली, अब थोड़े लीक्स भी आना शुरू होंगे टीजर के बाद, तो उसमें हमको और इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है सीरीज़ के अंदर। बाकी मैं तो थियरीज बना के बैठा और पूरा BTS चाट रहा हूँ। सो फाइनल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू फैंस राइट देयर, आपको क्या लगता है कि हॉकिंस सेफ होगा, 11 जीत पाएगी वेक्ना के अगेंस्ट, या उसका कैरेक्टर डाई ऑफ हो जाएगा, या तो कोई और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो हॉकिंस को फिर से हिला कर रख देगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हो, बट मेरे हिसाब से एक मेजर ट्विस्ट या सैक्रिफाइस तो बिल्कुल आने वाला है इस एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही ब्रेकडाउन था, ये काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, बिकॉज ऑनेस्टली इस ब्रेकडाउन से आप देख सकते हो कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग या जो थियरीज़ है और मेरा जो प्यार है इस सीरीज़ के लिए वो कितना ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर चुका हूँ इस सीज़न में। सो होपफुली आपको मज़ा आएगा इस ब्रेकडाउन में, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बहुत लेंदी था, डिटेल था। एंड आपके थियरीज़ आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या चीज़ें होगी क्या नहीं होगी। और इसके अलावा भी रेडिट पे आप डेफिनेटली पढ़ते रहो कि नई चीज़ें कैसे बन रही हैं और क्या प्रोग्रेस है इस सीरीज़ के लिए। और साथ ही साथ VFX बॉय को सब्सक्राइब करो, बिकॉज फ्रेंड्स डोंट लाई। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम द ग्रैंडफादर क्लॉक। एंड क्या हॉकिंस कभी सेफ रहेगा, ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज सीजन 5 आने वाला है। और अगर हाँ कोई भी डेमोगोर्गन आपको रियल लाइफ में दिखता है तो उसको भी एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिला ही देना, क्योंकि सबको देखना है बॉस। तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, एंड सी यू इन द अपसाइड डाउन। बाय।